हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन गुरु। दोस्तों, काफ़ी समय से नीट एस्पिरेंट नीट यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे। तब उनके लिए एक नई खुशखबरी आ गई है कि अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नीट यूजी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि नीट यूजी 2024 अप्लाई ऑनलाइन यानी कि नीट का फॉर्म आ चुका है और इसे फुल करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे भरा जाएगा फॉर्म, उसके लिए प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है और इस बार क्या नया चेंज हुआ है इस नीट यूजी 2024 में। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, यानी कि नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो NTA ऑर्गेनाइज़ कराता है। और इसकी डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आपका 9 फरवरी 2024 से। लास्ट डेट इसका है 9 मार्च 2024 रात के 9 बजे। पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 9 मार्च 2014 है। एग्ज़ाम डेट आपका 5 मई 2024 को होगा ऑफलाइन मोड से। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल वालों के लिए 1700 रुपये निर्धारित की गई है, EWS OBC को 1600 रुपये, SC ST PH को 1000 रुपये। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज में कोई लिमिट नहीं है। आप जब जितना चाहें उतना बार अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ऑल कैटेगरीज के लिए भी यही रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 PCB से ही होगा। तो चलिए दोस्त, अब इसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 रूल्स लागू होते हैं। पहला कि जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ पे अपना लॉगिन करके अपने फॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, और जो फ्रेश है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वही बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। हम एग्री पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे किसी के पास आधार नंबर है तो उसके थ्रू कर सकता है, डिजिट लॉकर है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, और भी 2-3 दिए गए हैं इसमें ऑप्शन। आपके पास जो वैलिड है जो है आप उसी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर आधार कार्ड से ही होता है, तो हम आधार पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जनरेट OTP करेंगे तो हमारे आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को हम यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, मैं बस आप लोगों को बता रहा था। तो हम चलते हैं अब पीछे, हम लॉगिन करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए भी 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जिस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया था उसी को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, ABC ID से कर सकते हैं या डिजी लॉकर ID से कर सकते हैं। तो हमने अपना एप्लीकेशन नंबर से किया था तो हम उसी से करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा।
इसके बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी होंगी, तो हम उसे फिल करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपने 12th किस स्टेट से पास किया है, आप किस स्टेट से पास आउट हैं। तो मैंने यूपी से पास किया है, तो मैं यूपी को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो येस करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट मिला के इसमें कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं अपना कि आपके फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। अगर आप माइनॉरिटीज़ कैटेगरी से आते हैं तो येस करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने नीट का प्रिपरेशन किस मोड से किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ट्यूटोरियल, क्लास इन क्लास, स्कूल या अदर। तो हमने सेल्फ स्टडी किया है तो हम सेल्फ स्टडी को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछा गया है कि क्या आप नीट यूजी 2024 के ड्रेस कोड को भी संगत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अगर आप यस करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नो क्लिक कर देंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें फिल करना ज़रूरी है। आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप रूरल एरिया से हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अर्बन से हैं तो अर्बन को। यहाँ पे हमें अपना कंट्री चूज़ करना है। सारी डिटेल्स यहाँ फिल करने के बाद हम यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और आई एग्री पे प्रेस करके साइन अप कर देंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिख रहा है पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ पे पूछा गया कि इफ़ यू आर PW कैंडिडेट्स, अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर करना होगा। फिर हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक कर देंगे, PW डिटेल्स हैव्ड सक्सेसफुल, यानी कि हमारा वो भी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और डिटेल्स को फिल करना होगा। आप अपना पेपर किस मोड से रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। तो हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश को। परीक्षा का शहर पूछ रहा है इसमें, तो हम यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबका नाम आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना, पहला है मेरा गोरखपुर। अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, हमने अपना दूसरा भी एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पूछा गया है कि
फादर या गार्जियन आपके क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसको लिए से बिजनेस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे भी कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय है तो उसे भी कर सकते हैं, या नॉट एम्प्लॉय है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके माता पिता जॉब्स करते हों उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर या गार्जियन की क्वालिफ़िकेशंस क्या है। अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट पे क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं तो क्लास 10 तक पढ़ाई किए हैं तो मैट्रिकुलेशन को, अगर बीए बीएससी ऐसा कुछ किए हैं तो ग्रेजुएशन को कर लेंगे, अगर एमबीबीएस के डॉक्टरेट कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ाई किए हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। पूछा गया है कि आपकी मम्मी का ऑक्यूपेशन क्या है, तो हम सिंपली उन पे अदर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पूछा गया है कि आपकी मम्मी की क्वालिफ़िकेशंस क्या है, तो मैट्रिकुलेशन कर लेंगे। आपकी मम्मी जितनी भी पढ़ाई की हों आप उस हिसाब से कर सकते हैं अपना। फिर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा एग्ज़ाम डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद हमें कुछ और डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि आपने 12th कब पास किया था। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि आपने हाई स्कूल कब पास किया था। तो आपने जिस सत्र में पास किया होगा, जिस ईयर में पास किया होगा, आप उसे सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे पूछा गया है कि प्लेस ऑन स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका, अर्बन या रूरल, तो हम रूरल ले लेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, जैसा भी रहा हो, प्राइवेट रहा होगा, केंद्रीय विद्यालय रहा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय रहा होगा, या गवर्नमेंट स्कूल रहा होगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि योग्यता परीक्षा राज्य, आपने किस राज्य से पेपर पास किया है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा है यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, और यहाँ पे उस एरिया का पिन कोड देना होगा आपको, और यहाँ पे आपको अपना 10th का रोल नंबर देना होगा। यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का नाम डालना होगा, और यहाँ पे अपने हाई स्कूल के एरिया का पिन कोड डालना होगा। तो चलिए हम भी फिल कर देते हैं इसे। बहुत स्टेट्स में 11वीं की परीक्षा भी कराई जाती है, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ किया जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है एनटीए की इस अप्लाई के लिए। तो यहाँ पूछा गया है कि आप 12th पास हैं, आप यदि से आप पढ़ रहे हैं या पास हैं, तो जैसे कि हम पास हो गए हैं। तो जैसा कि हमने 12th का सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है, एक बार आपको दिखा देता हूँ।
10+2 हमने कब पास आउट किया था वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे कौन सा कोड हमें सेलेक्ट करना है, कोड 2 सेलेक्ट करना है। इसमें प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपकी स्कूलिंग किस एरिया से रही है, रूरल है तो रूरल कर दीजिएगा, अर्बन है तो अर्बन कर देंगे। मेरा रूरल था। जहाँ से आपने 12th की पढ़ाई की है वो कैसा स्कूल है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो हम प्राइवेट पे क्लिक कर लिए हैं। स्टेट कौन सा है, उसके बाद स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका बोर्ड कौन सा है, आपके हाई स्कूल इंटर स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का कोड क्या है, यानी कि जिस जगह पे आपका 10+2 यानी कि 12th स्कूल है उसका कोड क्या है, उसका रोल नंबर, फिर यहाँ पे परसेंटेज, अगर आपका CGPA है तो उसे सेलेक्ट कर देंगे या फिर परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपका टोटल मार्क कितना था उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे और उसमें से हमें कितना मिला है, ऑब्टेन किया है हमने, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डिटेल्स सेव हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जुड़वा हैं, आप दोनों नीट UG 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इसके पहले भी आप नीट UG के परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर इससे पहले भी आपने नीट की परीक्षा दी है तो यस कर देंगे। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आप नो कर देंगे। तो हमने मेनी अटेम्प्ट्स किए हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया कि आपने नीट एग्ज़ाम को कितनी बार अटेम्प्ट किया है, तो हमने 2 बार अटेम्प्ट किया है, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देंगे। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डाटा सेव सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हमने कुछ अपना डिटेल्स यहाँ पे कुछ अपना जो है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेव कर लिया है। इसके बाद हम अपना सिग्नेचर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, पोस्ट कार्ड, यानी कि पासपोर्ट साइज़ से थोड़ा सा लार्ज रहता है ये। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक सिक्वेंसली करके सारी चीज़ें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी हैं। हालांकि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसे फ़ोटोज़ को यूज़ किया है, पर आप ऐसा फ़ोटो यूज़ नहीं करेंगे। आपके फ़ोटो के का जो बैकग्राउंड होगा
वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ अपलोड करेंगे तो एंटी उससे रिजेक्ट कर देगा। तो आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स, यानी कि आपको अपने हाथ की, दोनों हाथों की 10 उंगलियों की फिंगर्स प्रिंट यहाँ पे देने होंगे सिक्वेंटली करके। इसके बाद हम इस पर ये सब अपलोड करने के बाद हम सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। इसे एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे हम। रीड करने के बाद जैसा कि इस पेज पे लिखा हुआ है कृपया अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसे हम यहाँ फिल करेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वेरीफाई किया तो योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। इसके बाद इसे कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल नंबर सत्यापित है। इसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आप जो भी सारी डिटेल्स अपनी फिल की हैं वो एक बार रीचेक कर लेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि करेक्शन करने का कोई भी फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं है। फिर सब अच्छे से चेक करने के बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया अंतिम सबमिट से पहले निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करें। यदि आप कोई जानकारी बदलना चाहते हैं तो कृपया बाएं मेन मेन्यू पर क्लिक करें। यानी कि ऐसा ही कुछ है जैसे कि आपने अपना नाम सही फिल किया होगा, माँ का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना जेंडर, जन्म तिथि, पिता का नाम, पता, सेंटर, ये सब पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बस हमें पेमेंट करना है, तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं जैसे SBI पे, HDFC, कैनरा, ICICI, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हम SBI पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग। यहाँ पे जो भी आपके पास हो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, उसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से मान लीजिए करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड देना होगा। या अदर बैंक से भी कुछ भी आप कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। क्रेडिट कार्ड से, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक कार्ड से।
तो हम इस पर एक बार क्लिक करके सब बारी बारी करके एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अमाउंट और ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद हम इस पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम फाइनल सबमिट प्रिंट आउट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा नीट यूजी का फॉर्म फिल हो चुका है पूरी तरह से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।